दोस्तों, मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बना हुआ है। इजराइल पर हमास के हमले के बाद गाजा में शुरू हुआ युद्ध अब लेबनान तक पहुंच गया है। इसमें पिछले दिनों ईरान की भी एंट्री हुई, जब उसने हिजबुल्लाह के समर्थन में इजराइल पर लगातार मिसाइलों की बारिश कर दी। हाल ही में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने संबोधन में इजराइल को खत्म करने की बात तक कह डाली। इस पूरे संघर्ष पर भारत की भी नजर बनी हुई है। नई दिल्ली के ईरान और इजराइल दोनों से अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट में हालात दिन बर दिन बदतर होते जा रहे हैं और भारत एक धर्म संकट में फंस गया है कि वो इजराइल की तरफ जाए या ईरान का समर्थन करे। इजराइल पर ईरान के हमले के बाद इस क्षेत्र में एक और युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। इस जंग को लेकर ईरान और इजराइल दोनों देशों की सेना हाई अलर्ट पर है। आपकी दोस्तों इस पर क्या राय है कि भारत को किस देश का समर्थन करना चाहिए? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच नई दिल्ली स्थित इजरायली दूतावास की सुरक्षा बढ़ाई गई है। पुलिस ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड पर इजरायली दूतावास के आसपास सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ PCR वैन की संख्या भी बढ़ा दी है। इसी बीच दूतावास ने अपने सुरक्षा कर्मियों के लिए एक बहुत खास डिमांड की है। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच दिल्ली स्थित इजरायली दूतावास ने अपने सुरक्षा कर्मियों की ट्रेनिंग को लेकर खास डिमांड की है। उन्होंने अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग के लिए दिल्ली पुलिस की शूटिंग रेंज तक पहुंच का अनुरोध किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली पुलिस के सुरक्षा प्रभाग को एक लेटर मिला है, जिसमें इजरायली दूतावास की ओर से ये अजीब डिमांड की गई है। वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक इजराइल दूतावास से मिले इस लेटर के बाद फाइनल फैसले के लिए पुलिस मुख्यालय भेजा गया है। दिल्ली पुलिस ने इजरायली दूतावास की मांगों पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। फिलहाल वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस मामले पर चर्चा हो रही है। दरअसल इजरायली दूतावास ने दिल्ली पुलिस के सुरक्षा विभाग को एक पत्र लिखा। इसमें अपने सुरक्षा कर्मियों को दिल्ली पुलिस की शूटिंग रेंज में ट्रेनिंग की सुविधा प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के बीच विचार विमर्श के बाद सुरक्षा विभाग ने अंतिम निर्णय लेने के लिए लेटर को दिल्ली पुलिस मुख्यालय भेज दिया। नई पुलिस लाइन स्थित शूटिंग रेंज दिल्ली पुलिस एकेडमी के अंतर्गत आती है, लेकिन इजरायली दूतावास से जुड़े सुरक्षा मामलों को सुरक्षा विभाग ही देखता है। इसलिए इस पत्र को पहले सुरक्षा विभाग को भेजा गया था। सुरक्षा प्रतिष्ठान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी दूतावास ने उनसे अपनी शूटिंग रेंज मुहैया कराने के लिए कहा है। अधिकारी ने कहा कि हम इस मामले पर वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। अभी तक उनके अनुरोध को स्वीकार किए जाने की संभावना कम ही है, लेकिन हमें अभी अंतिम फैसला लेना बाकी है। इजरायली दूतावास ने अपने पत्र में किए गए अनुरोध का कोई कारण नहीं बताया है और न ही उसने शूटिंग अभ्यास के लिए आने वाले सुरक्षा कर्मियों की संख्या बताई है। दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता और विशेष पुलिस आयुक्त को इस संबंध में भेजे गए सवालों का कोई जवाब नहीं मिला। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच नई दिल्ली में इजरायली दूतावास के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस महीने की शुरुआत में इजरायली दूतावास के आसपास अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था। इजरायल एम्बेसी के कैंपस में पहले से ही सख्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ कई CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं। साल 2021 में दिल्ली स्थित इजरायली दूतावास के पास 2 विस्फोट हुए थे। इस घटना में किसी के भी घायल होने या हताहत होने की सूचना नहीं मिली थी। लेकिन अब आगे इस पूरे घटनाक्रम पर भारत सरकार क्या फैसला लेती है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा, क्योंकि एक तरफ भारत अपने दोस्त इजराइल की मदद तो करना ही चाहेगा, पर साथ ही साथ वो ईरान जैसे भरोसेमंद साथी को भी नाराज बिल्कुल नहीं करना चाहेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।